महिलाओं के अपमान के मामले में घिरे कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। एक तरफ अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ साधु संतों ने मोर्चा खोल रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ महिला वकीलों और हिंदू महासभा आगरा की जिला अध्यक्ष मीरा राठौड़ ने भी अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, जिस याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कल किया था। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि इस केस में यानी कि महिलाओं के अपमान के मामले में अनिरुद्ध आचार्य की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो आपको बता दें, बड़ी खबर, अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ याचिका कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। हिंदू महासभा के जिला अध्यक्ष ने याचिका दायर की थी। मानहानि सहित गंभीर धाराओं में यह याचिका दाखिल की गई थी और इस याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। यानी कि अब अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ याचिका कोर्ट में स्वीकार कर ली गई है, तो उनकी मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही है। अदालत ने वृंदावन कोतवाली से भी रिपोर्ट क्योंकि तलब की है। ऐसे में कोर्ट ने वृंदावन कोतवाली से इस मामले में जानकारी भी मांगी है। कोर्ट ने ये पूछा है कि क्या इस मामले में कोतवाली को प्रार्थना पत्र दिया गया। कोतवाली से रिपोर्ट के बाद अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ मुकदमा संभव है। ऐसे में उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, ये आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं, ये संभावनाएं हैं। तो अनिरुद्ध आचार्य के द्वारा दिए गए महिलाओं के खिलाफ बयान को लेकर लगातार लोगों में गुस्सा है, खासतौर से महिलाओं में भी गुस्सा है। ऐसे में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की भी बात सामने आ रही है। याचिका स्वीकार कर ली गई है, मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आजकल ऐप के द्वारा शादियां होती हैं, शादी.com, जानते ही नहीं कि कौन है वो। अब पता नहीं वो दुल्हन आई कि दुल्हन के रूप में आतंकवादी आ गई। 18 साल का होते होते लड़का और लड़की आजकल जवान हो जाते हैं। 16, 17, 18, 3 साल। इस जवानी में जब उसे लड़की पत्नी के रूप में, लड़का पति के रूप में मिल जाओ, दोनों एक साथ रहेंगे, तो बता फिर किसी और की तरफ देखने की जरूरत क्या पड़ेगी। अनिरुद्धाचार्य की सुई यहीं पर अटकी हुई है। उनका जोर इस बात पर है कि लड़कियां बिना पढ़े, बिना देश के विकास का हिस्सा बने, बिना आगे बढ़े ससुराल चली जाएं। ऐसा होगा तो समाज सुरक्षित होगा। एबीपी न्यूज ने वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम में एक बार फिर महाराज जी से उनकी पवित्रता पर तय की गई हुई परिभाषा पर सवाल पूछा, तो सुनिए क्या जवाब मिला। आप जिनके संग रहें उनसे ही विवाह करें। अगर नहीं करते हैं तो वो चरित्रहीन हो जाएगा, कोई भी, चाहे पुरुष हो या महिला। तो आपके हिसाब से वो चरित्रवान रहेगा? मैं तो आपके हिसाब से पूछ रहा हूँ, हम तो इस दुनिया में सीख ही रहे हैं अभी। आप तो देखिए कथावाचक है। पुरुष हो चाहे स्त्री हो, वो पराई स्त्री और पराई पुरुष दोनों से बचे। यदि बचा है तो वो पवित्र माना जाएगा, नहीं बचा तो अपवित्र ही माना जाएगा। एबीपी न्यूज ने गौरी गोपाल आश्रम में मौजूद बाबा के भक्तों से भी सवाल किया, तो सुनिए कैसे महिला बता रही है कि शादी से पहले अपने पैरों पर खड़ा होना जरूरी है। आजकल लोग करियर भी देखते हैं, पहले शादी लेट भी करते हैं, पहले करियर बनाना चाहते हैं, लड़कियां भी और लड़के भी। तो कुछ लोग होते हैं ना जाने करियर बनाना है ना किसी और चीज पे फोकस करना है, तो उन लोगों की हो जाना चाहिए। बट जो करियर पे इंटरेस्ट दे रहा है या किसी और चीज में वो जाना चाहते हैं, तो उनके हिसाब से शादी होना चाहिए। वैसे बाबा सिर्फ महिला चरित्र पर फोकस नहीं करते, वो अपनी कथाओं में जमकर हिंदू मुसलमान की बात भी करते हैं। भाई मुसलमानों के देश तो बढ़ेंगे ना, क्योंकि वो अपने धर्म के लिए कट्टर हैं। तुम्हारी अपनी कट्टरता कहाँ है? शाम तो तुम्हारे लिए भी होती है, शाम मुसलमान के लिए भी होती है। मुसलमान को भी शाम को नमाज करना होता है, तो शाम को तुम्हारे मंदिरों में भी तो आरती होती है। तुम भी तो अपने घर में आरती शाम के टाइम सा परिवार खड़े होके, माँ बेटा पत्नी पति सब खड़े हो जाओ, सारे लोग एक साथ नमाज मुसलमान करता है, तो तुम सारे लोग एक साथ खड़े होके आरती क्यों नहीं करते? मुसलमान कभी अपने अल्लाह पे उंगली नहीं खड़ा करता, लेकिन हिंदू अपने भगवान पे उंगली खड़ा करता है। 4 बुक पढ़ लेगा साइंस की और बड़ा वैज्ञानिक हो जाएगा। और आइए आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं उत्तराखंड में आई आपदा की। महज 1 मिनट में धराली तबाह हो गया। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, दर्द और दुश्वारी की कहानियां भी सामने आ रही हैं। लोगों की आंखों के सामने ही उनके घर तिनके की तरह बह गए। लैंडस्लाइड की वजह से हुई तबाही के बाद लापता 50 से ज्यादा लोगों की तलाश अभी भी जारी है। घर, दुकानें, बाजार, मंदिर, बगीचे, स्कूल सब मलबे में दब गए। लोग वहां से अपनों की उम्मीद तलाश रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार उत्तरकाशी में धराली पहुंचने के लिए गंगनानी में युद्ध स्तर पर पुल निर्माण का कार्य भी चल रहा है।
बीआरओ की टीम एसडीआरएफ के साथ मिलकर पुल बनाने में भी जुटी हुई है। एबीपी न्यूज संवाददाता बलराम पांडे की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो जिंदगी की तलाश अब भी जारी है। मलबे में सांस अटकी हुई है और 50 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। वहां तक पहुंचने के लिए बीआरओ की भी टीम युद्ध स्तर पर काम कर रही है। ड्रोन के जरिए अलग अलग इलाकों में नजर रखी जा रही है और साथ ही जो डॉग स्क्वाड है उसकी भी टीम इस वक्त मैदान में तैनात। इस वक्त गंगनानी के उसी वैली ब्रिज पर एबीपी न्यूज की टीम मौजूद है, जहां पर इस वैली ब्रिज को तैयार करने की शुरुआत हो गई है। और आप देख सकते हैं कि ये जो वैली ब्रिज था वो लैंडस्लाइड और पानी के बहाव में पूरी तरीके से वॉश आउट हो गया है और यही वजह है कि धराली से जो संपर्क है वो पूरी तरह से टूट चुका है। लेकिन अब इस ब्रिज को बनाने का काम शुरू हो गया है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पुल को तैयार किया जा रहा है, यानी यहाँ पर लोहे का पुल तैयार किया जा रहा है और इसी पुल के जरिए अब ये जो संपर्क मार्ग है वो जोड़ा जाएगा। और माना जा रहा है कि इस पुल को तैयार करने में 24 से 48 घंटे का वक्त लगेगा। हालांकि जो बीआरओ की टीम है वो लगातार यहाँ पर काम कर रही है। ये पुल पहले भी बीआरओ की टीम ने ही तैयार किया था, लेकिन जिस तरीके से ये पुल पानी के तेज बहाव में बह गया उसके बाद जो धराली से संपर्क है वो टूट गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोहे के पुल हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। जो सामग्री है पुल बनाने की वो यहाँ पर लाई गई है और जो बीआरओ की टीम है वो कुछ ही देर में इन लोहे के पुल को ज्वाइंट करना शुरू करेगी और उसके बाद करीब 24 घंटे में ये पुल बनकर तैयार होगा। और उसके बाद उत्तराखंड के धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और हेलीकॉप्टर के माध्यम से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। प्राइवेट कंपनी के साथ हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा ने रेस्क्यू में जुटे हुए कर्नल राजीव दुआ से खास बातचीत की, जिन्हें उम्मीद है कि आज शाम तक सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। इस वक्त कर्नल राजीव दुआ हमारे साथ मौजूद है खास बातचीत के लिए, जो लगातार उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। सर, किस तरीके की परेशानियां आपको आ रही हैं अभी रेस्क्यू ऑपरेशन में? परेशानियाँ अभी फ़िलहाल सिर्फ जगह के हिसाब से, क्योंकि टेरेन जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। बाकी मौसम कल से हमारा साथ दे रहा है। परसों जब हम आए थे सुबह, परसों पूरा दिन मौसम काफ़ी ख़राब रहा, वो दिक्कतें जाती, पर कल से मौसम साथ दे रहा है हमारा। बाकी जो टेरेन है, वो जो जगह है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट है, तो वही एक परेशानी है। बाकी ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब तक कितनी सॉर्टी कर चुके हैं और कितने लोगों को अभी तक आप रेस्क्यू करके ला चुके हैं यहाँ पर? परसों हमने उड़ना शुरू किया था, तब से लेकर अब तक हम तकरीबन 15-16 घंटे फ्लाई कर चुके हैं। और परसों हम भटवारी से कर रहे थे, आगे एनडीआरएफ टीम को लेके जा रहे थे, और कल से और आज से यहीं से माती से कर रहे हैं। तकरीबन हमने 30 से 40 ट्रिप जो है वो हमने टोटल किए हैं अभी तक, जिसमें कि यहाँ से एनडीआरएफ टीम या जो भी राशन जो भी गवर्नमेंट है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की वो लेके जा रहे हैं, और वहाँ से जो भी लोग फंसे हुए हैं उधर उनको वापस लेके आ रहे हैं। सर, रास्ता आपने देखा होगा बड़ा खतरनाक हो गया है, तो क्या सिचुएशन नज़र आ रही है ऊपर से आपको उधर की? भटवारी के आगे रास्ता कई जगह पे टूटा हुआ है और बॉर्डर रोड्स वाले अपना काम कर रहे हैं, वहाँ पे काम चल रहा है सड़क को रिस्टोर करने का, पर उसमें जिस तरह से नुकसान हुआ है उसमें लगता है अभी कुछ समय लगेगा। धराली की बात करें तो ऊपर से आपने देखा होगा धराली में किस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है इस वक्त? धराली में तो अभी जैसे कहते हैं ना, कोई मकान कोई दुकान कुछ नहीं दिख रहा है, सब कुछ जो भी है वो मलबे के अंदर है और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल समतल हो गया धराली। आप कह सकते हैं कि था। ये आपको लग रहा है कि कुछ लोग रेस्क्यू कंप्लीट हो जाएगा जो लोग बचे हुए हैं ऊपर? हाँ, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, वो प्रशासन को पता होगा कि कितने लोग हैं, पर जिस तरह से मौसम भी साथ दे रहा है तो लग रहा है आज हो जाना चाहिए। तो जैसा कि सर ने बताया कि आज मौसम साथ दे रहा है और जो हमारी बातचीत प्रशासन से है उनके मुताबिक करीब 300 के करीब लोग वहां पर रह गए हैं, जिनको यहां पर रेस्क्यू करके लाया जा रहा है और हो सकता है कि शाम तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरा कंप्लीट हो जाए। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज़, उत्तरकाशी। अब देखिए, आपदा के 4 दिन बीतने के बाद भी धराली पहुंचना संभव नहीं हो सका है। बीआरओ के अधिकारियों का दावा है कि गंगनानी में 24 से 48 घंटे में पुल बनकर तैयार हो जाएगा।
तो बीआरओ की टीम यहाँ पर मौजूद है, जो उनके लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके की तैयारी चल रही है यहाँ पर पुल को तैयार करने की। यहाँ हमने 90 फीट का ब्रिज लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं। अभी सामान का शिफ्टिंग चल रहा है, उसका 7-8 लोड का गाड़ी वहाँ से लोड होके आ गया है। अभी 7-8 गाड़ी और लोड हो रहा है। अभी आज हमने प्रिपरेटरी वर्क्स करेंगे, लॉन्चिंग प्लेन वगैरह बनाएंगे। कल मॉर्निंग लॉन्चिंग स्टार्ट करेंगे। कल प्लान कर रहे हैं कि 2 बजे तक का लॉन्चिंग नोज जो है उस पार में टिप हो जाए। इसके बाद कल शाम तक लॉन्चिंग कंप्लीट हम करने के प्लान कर रहे हैं। परसों उसका डेकिंग प्लान करेंगे, डेकिंग का काम करेंगे। परसों दोपहर तक डेकिंग हो जाएगा। इसके बाद फिर हमने अप्रोच वगैरह बना के कल शाम तक उसको पूरा रोड कनेक्ट कर देने। अब देखिए, उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। लोग धराली या फिर गंगोत्री के रास्ते में जो फंसे हुए हैं उनको उत्तरकाशी में लाया जा रहा है। यहाँ से खाने का सामान ऊपर ले जाया जा रहा है उनके लिए जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं मौजूद हैं। तमाम चुनौतियों के बीच कैसे पूरा हो रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन, ग्राउंड जीरो से दिखाते हैं हमारी खास रिपोर्ट। इस वक्त हम उत्तरकाशी में मौजूद हैं और लोगों को एयरलिफ्ट करके जो है लेकर आया जा रहा है। इस वक्त कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पहुँचने के बाद क्योंकि नेटवर्क आया है तो लोग अपने घर पर बातचीत कर रहे हैं और वीडियो कॉल के जरिए अपनी सलामती के बारे में बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? गीता। कहाँ के रहने वाले हैं आप? गुजरात से, महसाना से, वडनगर से, मोदी के गांव से हूँ। 3-4 दिन से हम रुक गए थे, गंगोत्री में फंस गए थे। अब उत्तरकाशी आए भैया, हेलीकॉप्टर से आए। हम अब संतुष्ट हैं। हम घर पे बात कर रहे हैं सब। अब हम परेशान नहीं है, घर पे सब परेशान है। बच्चे से बात नहीं कर रही थी, इसलिए फैमिली से बात नहीं कर रही थी, इसलिए परेशान थी। फ्लड आया था तब मन में क्या ख्याल आ रहा था? बूढ़े बूढ़े घर पे सब परेशान थे, सब रो रहे थे। आई वीडियो कॉल किया तो सब रो रहे थे घर पे बैठे बैठे। हमें भी रोना। तो धराली में 5 अगस्त को जो आपदा आई उसका एक और वीडियो सामने आ गया है। वीडियो इंडियन आर्मी की तरफ से जारी किया गया है। अचानक बादल फटने से यह तबाही आई, जिसके बाद कई लोग अभी भी घायल हैं। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, 5 अगस्त का ही ये वीडियो बताया जा रहा है। धराली में 5 अगस्त के दिन जो आपदा आई है उसका ये नया वीडियो आया है सामने और इस वीडियो को इंडियन आर्मी की तरफ से साझा किया गया है। और इस वीडियो से आप तबाही का अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ का मंजर कैसा रहा होगा उस समय, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो अधिकारी इस वक्त मौजूद हैं ग्राउंड पर और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हैं, उनका ऐसा कहना है कि फ़िलहाल दुकान, मकान, रेस्टोरेंट कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। सब कुछ मलबे में तब्दील हो चुका है और धराली में भयंकर तबाही हुई है, जिसकी वजह से फ़िलहाल ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि कितनी जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक उम्मीद ज़रूर है कि आज शाम तक सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन इस तबाही को कोई नहीं भूल पाया है और एक नया वीडियो सामने आया है जो कि ये बताने के लिए काफ़ी कि कितनी भयावह स्थितियाँ उत्तराखंड के धराली में बनी। बादल फटने के बाद कई लोग लापता हो गए, जिनकी तलाश में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन के साथ साथ एयरफोर्स के कई विमान भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाए गए हैं। चिनूक विमान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एयरफोर्स का ये विमान जो कि बड़ी बड़ी मशीनों को अपने साथ फ्लाई करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में सक्षम, इसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सड़कें अभी क्षतिग्रस्त हैं, रास्ते बंद हैं, जिसकी वजह से चाहे हेलीकॉप्टर्स हों या फिर एयरफोर्स के विमान, इनका सहारा लिया जा रहा है। लोगों को इसी हेलीकॉप्टर के माध्यम से और चिनूक विमान के माध्यम से एयरलिफ्ट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया भी जा रहा है। बड़ी बड़ी मशीनों को भी ऐसे ही शिफ्ट किया जा रहा है। और कैसे लोगों का रेस्क्यू किया गया चिनूक विमान से, उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। इस वक्त सेना के जवान, आईटीबीपी के जवान, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम्स धरातल पर मौजूद हैं और लगातार चाहे ड्रोन हो, हेलीकॉप्टर्स हो, चिनूक विमान हो, हर एक मशीन की सहायता लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। उत्तरकाशी में मौजूद हैं और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो एक बार फिर से शुरू हो गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो हेलीकॉप्टर हैं उनके आने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। यहाँ से सामान को धराली तक पहुँचाया भी जा रहा है और जो धराली के अंदर लोग फंसे थे उनको भी यहाँ पर लेकर आया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो चॉपर है
ये अब यहाँ पर उतर रहा है। और जो लोग अभी भी वहाँ धराली में फंसे हुए हैं या इसके अलावा ऊपर गंगोत्री के रास्ते में जो लोग फंसे हुए हैं, उनको लगातार यहाँ पर उत्तरकाशी में लाया जा रहा है। आपको बता दें कि अब तक तकरीबन 380 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू करके यहाँ पहुँचाया जा चुका है, सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा चुका है। और अब यहाँ उत्तरकाशी के अंदर आप देख सकते हैं कि आईटीबीपी का ये हेलीपैड है, जहाँ पर लोगों को लाया जा रहा है रेस्क्यू कर करके। आईटीबीपी की टीम तो मौजूद ही है और इस ऑपरेशन के अंदर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, तमाम जो एजेंसीज हैं वो लगी हुई हैं और लगातार रेस्क्यू का जो काम है वो चल रहा है। तस्वीरों में आप ये भी देख सकते हैं कि जो यहाँ से खाने पीने का सामान है उसको वहाँ ऊपर धराली ले जाया जा रहा है, यानी कि जो ऊपर और टीम्स मौजूद हैं उनके लिए सामान पहुँचाया जा रहा है खाने पीने का। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उन लोगों की जो रास्ते में फंस गए थे, या तो गंगोत्री में या धराली में। ये वो लोग हैं जो यात्री हैं। अब उनको रेस्क्यू करने का काम जो है वो प्रशासन की तरफ से लगातार किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि कुछ बुजुर्ग नज़र आ रहे हैं, इनको ऊपर से रेस्क्यू करके यहाँ ले जाया जा रहा है। और आप ये जो दूसरा चॉपर देख रहे हैं ये वापस वहाँ धराली की तरफ जा रहा है। जो टीम्स वहाँ पर काम कर रही है उनके लिए इसके अंदर खाना पीना जो है वो ले जाया जा रहा है। वहीं उत्तरकाशी के गंगनानी में वाली ब्रिज बनाने का काम भी शुरू हो गया है। ये पुल भूस्खलन और पानी के तेज बहाव की वजह से बह गया था, जिसके चलते धराली से संपर्क टूट गया था और राहत बचाव के लिए धराली जा रही टीमें रास्ते में ही फंस गई थी। ये एरियल व्यू ड्रोन से ली गई तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। अब बीआरओ ने एनडीआरएफ की मदद से इस पुल को तैयार करना शुरू कर दिया है। एबीपी न्यूज संवाददाता बलराम पांडे की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गंगनानी के उसी वैली ब्रिज पर एबीपी न्यूज की टीम मौजूद है, जहां पर इस वैली ब्रिज को तैयार करने की शुरुआत हो गई है। और आप देख सकते हैं कि ये जो वैली ब्रिज था वो लैंडस्लाइड और पानी के बहाव में पूरी तरीके से वॉश आउट हो गया है। और यही वजह है कि धराली से जो संपर्क है वो पूरी तरह से टूट चुका है। लेकिन अब इस ब्रिज को बनाने का काम शुरू हो गया है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पुल को तैयार किया जा रहा है, यानी यहाँ पर लोहे का पुल तैयार किया जा रहा है। और इसी पुल के जरिए अब ये जो संपर्क मार्ग है वो जोड़ा जाएगा। और माना जा रहा है कि इस पुल को तैयार करने में 24 से 48 घंटे का वक्त लगेगा। हालांकि जो बीआरओ की टीम है वो लगातार यहाँ पर काम कर रही है। ये पुल पहले भी बीआरओ की टीम ने ही तैयार किया था, लेकिन जिस तरीके से ये पुल पानी के तेज बहाव में बह गया उसके बाद जो धराली से संपर्क है वो टूट गया है। यही वजह है कि चाहे वो एनडीआरएफ की टीम हो, चाहे एसडीआरएफ की टीम हो या फिर जो बीआरओ की टीम है वो धराली नहीं पहुंच पा रही है सड़क मार्ग के जरिए। और जो हवाई मार्ग है उसके जरिए एनडीआरएफ की टीम और तमाम जो खास सामग्री हैं, जो जरूरी सामग्री हैं वो भेजी जा रही हैं। तो देखिए, धराली में आई आपदा को 66 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक धराली तक पहुंचने के लिए जो सड़क का रास्ता है पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाया है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर धराली में जिंदगी की जंग कब तक जारी रहेगी। धराली तक पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं है। हर्षिल वैली में मौजूद धराली का ये गांव मलबे के नीचे दबा है, मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन राहत और बचाव का काम सीमित संसाधनों में ही हो पा रहा है। धराली में जिस जगह पर आपदा आई है वहां पर रेस्क्यू टीमें इसलिए नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि उस जाने वाले रास्ते पर जगह जगह पर भूस्खलन हो गया है। इस वक्त हम उत्तरकाशी के भटवाड़ी गांव में मौजूद हैं, जहां पर करीब 300 मीटर सड़क धंस गई थी। अभी हेलीकॉप्टर यहां पहुंचा है और कुछ लोगों को लेकर के वहां से आया है, क्योंकि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और ऐसे ऑपरेशन में बताया जा रहा है कि ये ऑपरेशन अभी और भी लंबा चल सकता है। धराली में 55 किलोमीटर के दायरे में कुदरत ने पहरा लगा दिया है। गूगल मैप पर उत्तरकाशी गंगोत्री मार्ग की तस्वीरें आपके सामने हैं, जो ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच भागीरथी नदी के समानांतर में है। धराली पहुंचने के लिए रेस्क्यू टीम उत्तरकाशी के लिए इसी रास्ते पर रवाना हुई, लेकिन सड़कों पर लैंडस्लाइड ने राहत बचाव की टीम को रोक दिया। भटवाड़ी, गंगनानी, कुमालती और हर्षिल में सड़क का मार्ग लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। कई और जगहों पर भी सड़क मार्ग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो रखा है। आपदा प्रभावित धराली से करीब
35 किलोमीटर पहले पड़ता है गंगनानी। देखिए, सड़क की एक पहाड़ी को दो दूसरी पहाड़ी की सड़क से जोड़ने वाला ये पुल अब साफ हो गया है। इस वक्त एबीपी न्यूज की टीम उसी गंगनानी ब्रिज पर पहुंची है जो पूरी तरह से वॉश आउट हो गया है और आप देख सकते हैं कि एसडीआरएफ की टीम यहां पर पहुंची है कि कैसे इस पुल को तैयार किया जाएगा, कैसे यहाँ पर काम किया जाएगा, इसका निरीक्षण किया जा रहा है। तक ये पुल तैयार नहीं होता है तब तक धराली जाना पूरी तरह से असंभव है। गहराई कितनी है और पानी का जो बहाव है वो इतना तेज है कि यहाँ पर काम करना भी बहुत मुश्किल है। दोनों जो आपको छोर नजर आ रहे हैं, इस पर एक पुल बना हुआ था और वो पुल पानी के तेज बहाव में बह गया है। गंगनानी तक पहुंचने से पहले एबीपी न्यूज संवाददाता भटवाड़ी में फंसे रहे। भटवाड़ी में उत्तरकाशी गंगोत्री मार्ग का बड़ा हिस्सा लैंडस्लाइड से टूट गया। 24 घंटे से ज्यादा वक्त तक सेना रास्ते को ठीक करने की कोशिश करती रही, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। इस वक्त हम उत्तरकाशी के भटवाड़ी में मौजूद हैं। कल यहाँ पर जेसीबी के द्वारा काम किया जा रहा था, पहाड़ को काटा जा रहा था, लेकिन आप देख सकते हैं ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो भरभरा कर नीचे गिर जाते हैं, यानी लैंडस्लाइड का खतरा लगातार यहाँ पर बना रहता है। और आप देखिए ये पूरी सड़क जो है वो तैयार हो गई थी, लेकिन आप देखिए ये सड़क फिर से धंस गई है, जिसकी वजह से जो यातायात मार्ग है वो अभी भी बाधित है। सड़क मार्ग को पुरानी शक्ल में लौटाना इतना मुश्किल था कि बीआरओ और सेना को धराली पहुंचने के लिए वैकल्पिक रास्ता तैयार करना पड़ा। वैकल्पिक मार्ग तैयार किया गया है पत्थर को काट के, और आप देख सकते हैं कि अब वाहन इस सड़क पर आपको जाते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ से जो गंगनानी तक जाने का रास्ता है वो साफ हो गया है। अब जो सामग्री है, जो बड़े वाहन हैं वो आगे जाएंगे, और जो यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम रुकी हुई थी, जो आईटीबीपी के जवान यहाँ पर रुके हुए थे, जो एम्बुलेंस फंसी हुई थी, वो भी अब आगे धीरे धीरे बढ़ती हुई आपको। उत्तरकाशी से एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा भी धराली गांव के लिए रवाना हुए, लेकिन धराली से करीब 85 किलोमीटर पहले ही मनेरी में उनकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाई। ये धराली जाने वाला रास्ता है और कई किलोमीटर के बीच में जगह जगह पर इस तरीके से सड़क टूट गई है, जिसको प्रशासन ठीक करने का काम कर रहा है। यहाँ पर जो ये सड़क थी यहाँ वो धंस गई है नीचे। और अब से थोड़ी ही देर बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के सीतामढ़ी पहुंचेंगे, जहां माता जानकी के भव्य मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। मंदिर अयोध्या की तर्ज पर बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि मां सीता का ये मंदिर तकरीबन अयोध्या मंदिर जितना ही ऊंचा है। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम को लेकर खास तैयारियां की गई हैं और लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। सीतामढ़ी के सभी घरों में, इस जिले के सभी तमाम घरों में बहुत ही खुशी, उल्लास और हर्ष का यह विषय है कि यह ऐतिहासिक दिन 8 अगस्त का जो आया है, शिलान्यास और भूमि पूजन के पश्चात सीतामढ़ी की पूरी रफ्तार, जो विकास की रफ्तार है, वो पटरी पर अब आ गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।